हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, यह चैप्टर चल रहा है सिंथेसिस का, जिसमें आप पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें कुछ नियम जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मुख्य उपवाक्य तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसीलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस में से एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, यह सभी को पता है। यू आर द बेस्ट टीचर, इट इज नोन टू ऑल। तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस दिया गया है जिसे मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पे डैट है, डैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो बन जाएगा डैट यू आर द बेस्ट टीचर इज नोन टू ऑल। डैट यू आर द बेस्ट टीचर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इज नोन टू ऑल एक प्रिंसिपल क्लॉज है। डैट चूँकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है, इसीलिए यह एक सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ होगा आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, सभी को पता है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, रवि एक ईमानदार लड़का है, सबको पता है। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, एवरीवन नोज इट। तो यहाँ पे एवरीवन नोज डैट रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे डैट रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एवरीवन नोज इट यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे डैट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब यूज हुआ है। इसका हिंदी अर्थ है सभी जानते हैं कि रवि एक ईमानदार लड़का है। थर्ड है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हें कल बताया था, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट बिलीव ऑन इट। तो यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट बिलीव ऑन वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो यहाँ पे वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई मस्ट बिलीव ऑन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, जबकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इसका हिंदी अर्थ है मैंने जो तुम्हें कल कहा था उस पर विश्वास करना चाहिए। फोर्थ है कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, तनिषा अपनी परीक्षा में फेल हो गई, इसका कारण उसकी लापरवाही है। तनिषा हैज़ फेल्ड इन हर एग्जामिनेशन, द रीजन इज हर केयरलेसनेस। तो इसका बन जाएगा द रीजन ऑफ तनिषाज फेल्योर इन हर एग्जामिनेशन इज डैट सी इज केयरलेस।
तो यहाँ पे डेट सी इज केयरलेस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि द रीजन ऑफ तनिषास फेल्योर इन हर एग्जामिनेशन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। चूँकि डेट सी इज केयरलेस एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यह एक कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ है तनिषा की परीक्षा में असफलता का कारण है कि वह लापरवाह है। फिफ्थ है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। एग्जाम्पल है महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। तो केस इन अपोजिशन है। अपोजिशन का अर्थ है बगल में। नाउन के बगल में दो कामा के बीच में रखा जाता है वह चीज़ जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। यहाँ पे द न्यूज एक नाउन है, इसकी विशेषता है डेट महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड, जिसे दो कामा के बीच में रखा गया है और यह एक केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। इसका हिंदी अर्थ है यह खबर कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई एक जंगली आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दोस्तों आपको बता दें नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। डेट, हु, विच, वेन, वेयर, वाई, व्हाट के द्वारा नाउन क्लॉज बनाया जाता है। इसका हिंदी अर्थ क से शुरू होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने एक मोबाइल खरीदा, वह बहुत ही सुंदर था। रवि बॉट ए मोबाइल, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका हो जाएगा रवि बॉट ए मोबाइल विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मोबाइल एक नाउन है जिसकी विशेषता है कि वह बहुत सुंदर थी। तो विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि मोबाइल की विशेषता बता रहा है। इसका हिंदी अर्थ होगा रवि ने एक मोबाइल खरीदा जो बहुत ही सुंदर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर। तो इसका बन जाएगा दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे विलेज एक नाउन है जिसकी विशेषता है वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर आई वॉज बॉर्न एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जबकि यह वेयर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ वेयर आई वॉज बॉर्न, जबकि दिस इज द विलेज एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है यह वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कल एक लड़का मेरे पास आया, वह लंगड़ा था। ए बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज लेम। तो इसका बन जाएगा ए बॉय केम टू मी यस्टरडे हु वॉज लेम। यहाँ पे ए बॉय एक नाउन है जिसकी विशेषता है हु वॉज लेम। तो हु वॉज लेम एक एडजेक्टिव क्लॉज है। चूँकि हु एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसीलिए हु वॉज लेम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ए बॉय केम टू मी यस्टरडे एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा कल एक लड़का मेरे पास आया जो लंगड़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह किसी कारण से रो रही थी, कारण किसी को नहीं पता था। इसका हो जाएगा शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन नो बॉडी न्यू द रीजन। तो
तो इसे हम जोड़ के बनाएंगे नो बॉडी न्यू द रीजन वाई सी वॉज वीपिंग। यहाँ पे वाई सी वॉज वीपिंग एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जबकि नो बॉडी न्यू द रीजन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा कोई नहीं जानता था कि वह क्यों रो रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो इसका बन जाएगा आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। यहाँ पे वॉच एक नाउन है जिसकी विशेषता है विच गिव्स करेक्ट टाइम, इसीलिए विच गिव्स करेक्ट टाइम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई हैव ए वॉच एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। एक बात ध्यान देने लायक है, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, हुज, डैट, होम, विच या किसी रिलेटिव एडवर्ब यानी कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर से बनता है। इन शब्दों को जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही हो उसके पास रखनी चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है सोविंग टाइम। इसके लिए हम कंजक्शन प्रयोग करते हैं व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, लॉन्ग एज, टिल, अनटिल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने दोस्त का इंतज़ार किया, मैंने उसके आने तक इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। तो इसका बन जाएगा आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल ही अराइव्ड। यहाँ पे आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड एक प्रिंसिपल क्लॉज है, टिल ही अराइव्ड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चूँकि यहाँ पर टिल का प्रयोग हुआ है जो कि टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यह टाइम शोइंग है। इसका हिंदी अर्थ होगा मैंने अपने दोस्त के आने तक उसका इंतज़ार किया। सेकेंड है शोविंग प्लेस, जो कि स्थान प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं वेयर या वेयर एवर। एग्जाम्पल देखिए, अब्दुल कलाम कई स्थानों पर गए, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अब्दुल कलाम वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो हो जाएगा इसका अब्दुल कलाम वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वॉन्ट। यहाँ पे वेयर एवर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि अब्दुल कलाम वॉज वेलकम्ड एक प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर एक स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। इसका हिंदी अर्थ होगा वह जहाँ भी गए अब्दुल कलाम का स्वागत किया गया। तीसरा है शोइंग रीजन, जो कि कारण को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं बिकॉज, एज, सिंस। एग्जाम्पल देखिए, वह कमज़ोर है, वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया। इसका बनेगा ही इज़ वीक, ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। कंबाइन करके इसको बनाएंगे ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज वीक। तो यहाँ पे बिकॉज ही इज वीक एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एक कारण को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है वह अपनी परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि वह कमज़ोर है। चौथा है शोइंग कंडीशन, जो कि शर्त को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं इफ़, अनलेस, इन केस। एग्जाम्पल देखिए, कड़ी मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि यू विल गेट सक्सेस एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एक कंडीशन को शो कर रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करोगे। इसका हिंदी अर्थ होगा, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है शोइंग कंपैरिजन, जो तुलना को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं एज, सो एज, देन या सो। एग्जाम्पल देखिए, राधा सुंदर है, शीला भी उतनी खूबसूरत है। इसका होगा राधा इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम एज का प्रयोग कर लेंगे, शीला इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। यहाँ पे दोनों में तुलना प्रकट किया गया है, शीला राधा की तरह ही सुंदर है। नेक्स्ट है शोइंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का अर्थ है अंतर या विरोध। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं इवन इफ, दो, आल्दो। एग्जाम्पल देखिए, वह गरीब है, उसने आपकी घड़ी नहीं चुराई। ही इज पुअर, ही डिड नॉट स्टील योर वॉच। यहाँ पे कंट्रास्ट शो किया गया है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर ही डिड नॉट स्टील योर वॉच। यहाँ पे ऑल्दो ही इज पुअर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही इज नॉट स्टील योर वॉच एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे दोनों क्लॉजों में एक कंट्रास्ट शो किया गया है। इसका हिंदी अर्थ होगा, हालांकि वह गरीब है लेकिन उसने आपकी घड़ी नहीं चुराई। नेक्स्ट है शोइंग रिजल्ट, जो कि परिणाम को दर्शाता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं सो डैट। एग्जाम्पल है, वह बहुत कमज़ोर था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। ही इज़ वेरी वीक, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो इसका होगा, ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे डैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही वॉज सो वीक एक प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों को सो और डैट से जोड़ा गया है, जो कि एक परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसका हिंदी अर्थ होगा, वह बहुत कमज़ोर था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। नेक्स्ट है शोइंग पर्पज, जो कि उद्देश्य को शो करता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं इन ऑर्डर डैट, सो डैट, लेस्ट। एग्जाम्पल है, वह बहुत तेज़ दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। ही रैन वेरी फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे उद्देश्य को शो कर रहा है, क्योंकि वह तेज़ दौड़ा, क्योंकि वह चाहता था कि वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सके। तो इसका बन जाएगा ही रैन वेरी फास्ट सो डैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे सो डैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही रैन वेरी फास्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा, वह बहुत तेज़ी से भागा ताकि उसे पहला पुरस्कार मिल सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है शोइंग मैनर, जो कि काम करने के तरीके को या ढंग को बताता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं एज, सो, फॉर, एज। एग्जाम्पल है, वह यह गीत गाती है, मैं इस गाने को उसी तरह से गाता हूँ। शी सिंग्स दिस सॉन्ग, आई सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम वे। तो यहाँ पे एक तरीके को दर्शाया गया है कि वह जिस प्रकार से गीत गाती है उसी तरीके से मैं भी गाता हूँ। यह एक ढंग है, मैनर है। तो इसका बन जाएगा आई सिंग दिस सॉन्ग एज शी सिंग्स। तो यहाँ पे एज शी सिंग्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि
आई सिंग दिस सॉन्ग एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है मैं यह गीत वैसे ही गाता हूँ जैसे वह गाती है। दोस्तों नियम हमने आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन यह एक्सरसाइज 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में होगा आपका नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, सेकेंड पार्ट में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, थर्ड पार्ट में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो अभी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक्सरसाइज शो हो रहा है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यह सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज का, जिसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके इन सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यह थर्ड एवं लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, जिसमें आपको एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे